है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे व्हाट टू वॉच वाले प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे ऑनलाइन हीरोकू प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने हमारे व्हाट टू वॉच वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट काम हो गया है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें यहाँ से ऐप डॉट रन डीबग इज इक्वल टू ट्रू हटाना है, बाकी सबको वैसे ही रहने देना है। सेकंड स्टेप, आपको यहाँ पर प्रॉक फाइल जोड़नी है, तो आप यहाँ पर लिखिए प्रॉक फाइल और आपको यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं देना है। एंड देन सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है वेब, देन कॉलन यूनिकॉर्न जो पढ़ना आप वो पढ़िए, देन ऐप कॉलन ऐप। देन तीसरी बात आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ऐप डॉट पी वाई है उसका नाम ऐप डॉट पी वाई हो, इनिट डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई या कुछ भी ना हो, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और ये प्रॉक फाइल का भी सिंटेक्स आपको एकदम सेम रखना है, वेब कॉलन स्पेस यूनिकॉर्न देन स्पेस ऐप कॉमा ऐप, ठीक है, मतलब कॉलन ऐप। अब यूनिकॉर्न लगाया है तो आपको यहाँ पर इसके बाद में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसमें भी यूनिकॉर्न लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। ये मैंने रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी बनाई। देन मैंने यहाँ पर जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि यूरलिब रैंडम, मतलब रैंडम और जेसन, तो आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पाइथन में ही आते हैं। बाकी हमें फ्लास्क और यूरलिब को शायद जोड़ना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरा यहाँ पर हीरोकू ओपन है। मैं यहाँ पर जाकर सर्च करूँगा लिब URL लिब, ये भी पढ़ सकते हैं आप इसको, और पाई जो भी आपको मॉड्यूल चाहिए बाद आप उसके आगे पाई लगा दीजिए। अगर आपको ये मिलता है, जैसे कि उर्लिप 3 मिला है बट हमें उर्लिप चाहिए, तो देखिए उर्लिप डॉक्स डॉट पाइथन डॉट ओ आर जी में ऑलरेडी है। इसका मतलब कि उर्लिप आपकी पाइथन में ऑलरेडी आता है। और अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम इसको फिक्स करेंगे। देन उसके बाद में फ्लास्क पाई। तो अगर कोई सा ऐसा होगा जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा तो वो सबसे ऊपर आपको दिखा देगा कि जी आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो आप जो है वो इसको यहाँ से कॉपी करें, एंड कॉपी करने के बाद में रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में जाएँ और पैक करके फ्लास्क इज इक्वल टू ये लगा दें, ठीक है। देन इसके बाद में जेसन और रैंडम आपका बाय डिफ़ॉल्ट आता है और बाकी आपको किसी और मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। एक और मॉड्यूल की ज़रूरत है जिसका नाम है यूनिकॉर्न जो कि आपका हीरोकू यूज़ करता है। तो हम यहाँ पर यूनिकॉर्न को भी लेंगे, इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में पेस्ट कर देंगे, इज इक्वल टू ये हमारे यहाँ पर काम हो गया। दोनों चीज़ें बन गई, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी प्रॉक फाइल और ये सारी चीज़ें बन गई है। ना अब हमें यहाँ पर ओपन करना है हमारा गिट बैश। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा गिट बैश पर, गिट बैश को यहाँ पर ओपन कर लूँगा। अगर आपके पास में गिट बैश नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर जाएँ, ब्राउज़र में सर्च करें गिट बैश, ठीक है, गिट बैश डाउनलोड, ठीक है। गिट बैश डाउनलोड पर जाएंगे, डाउनलोड्स सबसे पहले लिंक पर आप क्लिक करें। विंडोज़ वाले यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करें, मैक ओएस वाले के लिए भी यहाँ पर लिंक दी हुई है, और इसे सिंपली एक सिंपल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लें। देन इसके बाद में हमें इस पाथ बनाना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पर लगाऊंगा CD और इस पर्टिकुलर पाथ को करूँगा पेस्ट। और देन इसके बाद में यहाँ से कोलन को हटा के D को स्मॉल करके और आगे एक स्लैश लगाऊंगा, एंटर मारूंगा, इस डायरेक्टरी में मैं आ जाऊँगा। देन मैं लिखूँगा यहाँ पर git add डॉट, जिस तरीके से हम गिटअप पे कोई सी चीज़ अपलोड करते हैं उसके लिए git commit -m, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फाइनल एंड फाइनल। ये गिट कमिट आपको कुछ इस तरीके से लेना है, गिट कमिट -m, देन 2 कॉलन के बीच में आपको जो भी कमेंट लगाना हो, फाइनल, निम्का फलाना, कंप्लीट, जो भी आपको लिखना हो आप वो लिख दीजिए, एंटर मारिए। देन इसके बाद में आपको लिखना है गेट पुश हीरोकू मास्टर। और हाँ, हीरोकू पे करने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर हीरोकू CLI को इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पर जाएँ, हीरोकू CLI टाइप करें और यहाँ पर हीरोकू CLI को इंस्टॉल कर लें अगर आपके पास में इंस्टॉल्ड नहीं है तो, ठीक है। और यहाँ से आप 64 बिट और 32 जो भी आपको चाहिए, और मैक ओएस वाले इसको फॉलो कर सकते हैं, और बाकी हमारे जो लिनक्स वाले बंदे हैं उनके लिए भी नीचे स्टेप्स दी हुई है, तो ये करिए, ठीक है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप गिटहब पर अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करते, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर गेट इनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। गेट इनिट लिखें, गेट इनिट मार के ऐड करके एंटर करें। देन उसके बाद में ये गिट ऐड डॉट लिखें, देन उसके बाद में गिट कमिट -m, देन कॉलन के अंदर फाइनल लिखें, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आप लिखें गेट पुश हीरोकू मास्टर, या फिर आपको सबसे पहले तो एक गेट क्रिएट लिखें, सॉरी हीरोकू लिखें आप यहाँ पर।
अगर आपका हीरोकू सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका होगा यहाँ पर, तो आपको ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताएगा, सारे इसके हीरोकू का वर्जन सारी चीज़ें बताएगा। अब आप यहाँ पर लिखें हीरोकू लॉगिन, ठीक है, गिट कमिट तक हो गया। देन उसके बाद में आप लिखें हीरोकू लॉगिन। देन उसके बाद में कोई सी भी एक की दबाएं, क्यू को छोड़ के, तो मैं यहाँ पर यू दबाता हूँ, देन एंटर मारूंगा, तो मुझे यहाँ पर मेरे हीरोकू के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन टू हीरोकू CLI। और अगर आपने लॉगिन नहीं करा होगा ब्राउज़र में, तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, और अगर कर रखा होगा तो डायरेक्ट ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये बता रहा है लॉग्ड इन एज, और मेरा जो ईमेल आईडी है वहाँ पर मैं लॉगडाउन हो चुका हूँ। देन Ctrl+C दबाएं, शिफ्ट N दबाएं और एंटर मारें, ठीक है, ये हो गया आपका काम। देन इसके बाद आप लिखिए हीरोकू क्रिएट, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम हीरोकू क्रिएट। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे इसमें 4 प्रोजेक्ट्स हैं, 5 प्रोजेक्ट्स की आई थिंक लिमिट होती है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हीरोकू क्रिएट व्हाट टू वॉच, ठीक है, व्हाट टू वॉच करके मैं एंटर दबाऊंगा। अगर इस नाम से कोई सा, देखिए ये नाम ऑलरेडी ले चुका है, कोई किसी ने ले लिया है, जिसके कारण ये बोल रहा है कि आप इस नाम को वापस से नहीं ले सकते, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा W2W, ठीक है, W2W, एंड देन इसके बाद में हीरोकू क्रिएट W2W लिखना पड़ेगा, हीरोकू क्रिएट W2W, एंड देन एंटर मारता हूँ, देखता हूँ कि ये नाम लिया गया है कि नहीं। ये भी नाम ले लिया गया है, तो मैं W2W के बाद में CWD यहाँ पर लगा दूंगा, कोड विद थ्रू, और एंटर मारूंगा। उम्मीद है ये वाला नाम किसी ने नहीं लिया होगा। जी हाँ, ये वाला नाम किसी ने नहीं लिया है। इसके लिए इस एड्रेस पर, इस पर्टिकुलर एड्रेस पर, इस लिंक पर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो होस्ट होगा। अगर मैं इस लिंक पर अभी जाऊँगा, तो इस लिंक पे ये बोल रहा है कि हीरोकू वेलकम टू योर न्यू ऐप। अब हमें यहाँ पर हमारे ऐप को होस्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट रिमोट माइनस, हमें यहाँ पर जो हमारा जो URL है वो सेट करना पड़ेगा, गेट रिमोट -v। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि कौन कौन से URL पर आपका जो है वो कौन कौन से URL पर आपका फाइल जो है वो अपलोड होगी। जैसे कि मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, तो देखिए ये बोल रहा है कि आपकी अभी W2WCWD नाम की फ़ाइल पर आपकी जो है वो चीज़ें होस्ट होगी। अगर किसी और पर रहता तो कुछ और बताता, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिखिए गेट पुश हीरोकू मास्टर और एंटर मार दीजिए, बस इसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। देन इसके बाद में ऑटोमेटिकली आपके हीरोकू के प्रोजेक्ट में सारी फाइल्स क्रिएट करेगा, पाइथन इंस्टॉल करेगा, सब काम आपके लिए करेगा। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको रिफ़्रेश मारूँ मेरे डैशबोर्ड को, तो यहाँ पर मेरा एक और प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा CWD W2WCWD नाम से, ठीक है। अब मैं इसमें जाऊँगा तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मोर पर जाता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं व्यू लॉग्स पर जाता हूँ, तो देखिए मुझे सारे लॉग्स बताएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर रिलीज़ क्रिएट किया गया, देन आपका यहाँ पर ये होस्ट क्रिएट किया गया, सब ये आपको यहाँ पर बताता रहेगा, और जितने भी आपके चीज़ें होती रहेंगी वहाँ पर बताता रहेगा आपको। बट आपको इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपली जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर बताई है वो देखना है। ये बोल रहा है कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, प्रोफाइल डिक्लेयर्स टाइप वेब। ये बोल रहा है कि आपकी प्रोफाइल में बताया कि एक वेब ऐप है, और इसने कंप्रेस करा, लॉन्च कर दिया, रिलीज़ भी कर दिया। अब आप अगर हम इस फाइल पे जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ है कि नहीं। जैसे मैं गया, रिफ्रेश मारा, देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। हमारा प्रोजेक्ट बड़े ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम करेगा। एवेंजर्स को डाल के अगर मैं सबमिट करूँगा, तो देखिए मुझे एवेंजर्स से रिलेटेड यहाँ पर सारी मूवीज़ दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कैटेगरीज में रोमांटिक पे जाता हूँ, तो यहाँ मुझे यहाँ पर रोमांटिक पिक्चरें दिखा रहा है, और हमारे यहाँ पर मूवी क्वेरीज वगैरह सारी चीज़ें भी ढंग से काम कर रही है। व्हाट टू वॉच पे जाने पर मैं डायरेक्ट व्हाट टू वॉच पे आ गया। तो इस तरीके से आपने सक्सेसफुली अपने ऐप को यहाँ पर होस्ट करा हीरोकू प्लेटफॉर्म पर। अब आप ये लिंक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, जहाँ पर भी आपको फैलाना हो वहाँ पर फैलाएं। इसमें अगर आपको कुछ और एड ऑन्स करना हो वो कीजिए। आपको यहाँ पर अपने ऐप में ही अगर प्रोफाइल मतलब आप ऐप में सारी मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन शो करवाना चाहते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। वो भी मैंने आपको बताया मेरे प्रोजेक्ट में कि आप किस तरीके से करवा सकते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा और आपको इसमें से क्या क्या सीखने को मिला। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप काइंडली इसे और लोगों के साथ में शेयर करें। ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था, काफ़ी बेसिक था, सिंपल फ्लास्क की आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब हमें नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट पर अब हमें काम करना चाहिए। काइंडली मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि मैं काफ़ी कन्फ्यूजिंग हूँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे मन में हैं। तो काइंडली अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी और आपको भी सीखने में मज़ा आएगा। ओके, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करें।
मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो इस प्रोजेक्ट को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे इस प्रोजेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप www.cwd.herokuapp.com पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं अगर आप ये देखने आए कि प्रोजेक्ट आखिरी में कैसा दिखता है तो। ठीक है, तो यार दोस्तों काफ़ी मज़ा आया इस प्रोजेक्ट पे काम करके, मुझे पर्सनली काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मूवीज़ की जब बात आती है तो मज़ा तो आता ही है। साथ ही में इसकी कोडिंग भी काफ़ी हद तक आप बोल सकते हैं बिगिनर फ्रेंडली थी, और काफ़ी कुछ आपने यहाँ पर सीखा इसमें। नेक्स्ट वाले और आने वाले प्रोजेक्ट में और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो फ्रेंड्स यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।